प्रीति एक घर की दो बहुएं थी। बड़ी शालू नौकरी करती तो छोटी प्रीति घर संभालती। दोनों के दो दो बच्चे और सास ससुर। अरे प्रीति बेटा, तेरी बुआ सास कुछ दिनों के लिए रहने आने वाली है। कहाँ इंतजाम करना है रुकने का? अच्छा माँ, कब आ रही है वो? मैं बच्चों के कमरे में इंतजाम कर दूंगी। तभी बुआ सास सामान लेकर आ ही जाती है। अरे जीजी, आप तो परसों आने वाली थी। हम अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, सुना मैंने। तू बोल रही थी कि मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, वैसे ही जैसे तू माँ को एडजस्ट करती थी। बेचारी एडजस्टमेंट में ही चली गई। और ये जो हार तूने पहना है ना, वो मुझे देने वाली थी। तभी बड़ी बहू शालू आ जाती है। नमस्ते बुआ जी। ये हार तो माँ जी को दादी सा ने ये बोलकर अपने अंतिम समय में दे दिया था कि भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। वो बहुत खुश रहती थी माँ जी के पास। बुआ सास बात बदलते हुए कहती है, हाँ हाँ, जा चाय लेकर आ। कोई ये तो नहीं कह रहा कि बुआ जी थक गई होंगी, चाय पी लो। छोटी बहू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जिसके पीछे बड़ी भी चली जाती है। और मेरी प्यारी बहना कब आई? नहीं बात करूंगी भैया मैं। अरे बहन, तू नाराज हो जाती है तो मेरा तो दिल ही नहीं लगता कहीं। मैं सबको बोल देता हूँ, जब तक मेरी बहन है सबसे पहले उसकी बात सुनी जाएगी। उसका काम पहले होगा, बाद में किसी का। समझ गए सब? बुआ सास खुश हो जाती है। फिर सभी खाने के टेबल पर आ जाते हैं। छोटी बहू नाश्ता बनाती है और बड़ी सबको खिलाती है। बुआ सब देख रही होती है। नाश्ते के बाद, अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। छोटी बहू किचन में लग जाती है। बच्चों का टिफिन बनाती है, दोपहर को उन्हें पढ़ाती है, सबको खाना बनाकर खिलाती है और फिर शाम को चाय में सास और बुआ सास के पास बैठ जाती है। अरे छोटी बहू, मानना पड़ेगा तुझे, बड़ी ही फुर्ती से घर का सारा काम करती है। अपने बच्चों के साथ साथ बड़ी के बच्चों को भी संभालना आसान नहीं है। शुक्रिया बुआ, लेकिन हर किसी के साथ मिलकर काम का तो पता ही नहीं चलता। सबके साथ? मुझे तो तेरे साथ कोई ना दिखा। सुबह से देख रही हूँ तू ही चाय बना रही है और वो तेरी बड़ी वाली सबको दिखाने के लिए परोस रही है कि सबको लगे कि उसने बनाया है। अरे रे रे रे, कितना थक जाती है तू। और वो मैडम बनकर निकल जाती है। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी सुबह से उठकर माँ जी के मंदिर की तैयारी, घर की झाड़ पोछ और किचन में सबको परोसने के साथ बच्चों को तैयार करती है। हाँ, पर तू तो पूरा किचन देखती है ना, वो क्या पागल बना रही है वो तुझे? अरे नहीं नहीं, इतना ही नहीं, शाम को घर आते वक्त वो ताज़ी सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि पतियों को आने में देर हो जाती है। फिर ऑफिस में भी तो सारा दिन काम करती है। रात के खाने में फिर किचन में लग जाती है। वो ना हो तो मैं कुछ ना कर पाऊं। ये बोलकर छोटी वहां से चली जाती है। फिर बड़ी शाम को ऑफिस से आती है। अरे प्रीति, ये सब्जी ले ले और पैकेट में तेरे फेवरेट सिंगर की सीडी है, वो भी निकाल लेना। मैं चेंज करके आ रही हूँ। फिर बुआ की तरफ देखकर कहती है, कैसी है बुआ जी? अच्छी हूँ, मुझे क्या होना है। तू बड़ी मैडम लग रही है इस साड़ी में। बेचारी छोटी को तो फुर्सत ही नहीं मिलती बाल भी झाड़ने को। बता रही थी आज मुझे कि कितनी परेशानी होती है उसे सारा दिन। हाँ बुआ जी, ठीक बोल रही हो आप। घर दिखना आसान नहीं है। 4 बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, इतने लोगों की फरमाइश में हर किसी के लिए अलग अलग व्यंजन बनाना सब करती है मेरी प्रीति। तो कहाँ मौका मिलता होगा। अच्छा, बाद में मिलती हूँ। ये कहकर शालू वहां से चली जाती है। सास सब सुन रही होती है। वो बुआ सास के पास जाती है। अरे जी जी, कहाँ दो दो बहुओं के बीच पीसी पड़ी हो। मुझे देखो कितनी मौज है, कभी बड़ी के पास तो कभी छोटी के पास। दोनों को अलग करके रखा है।
ना बड़ी छोटी की शक्ल देखे ना छोटी बड़ी की, और दोनों के बीच में मैं मलाई खाती हूँ। तभी वहां छोटी बहू आ जाती है। माँ जी ये लीजिए दवाई, और हाँ, मलाई खाने का सोचिएगा भी मत। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको मलाई खाने से मना किया है। सास भी बहू की बात को समझकर मुस्कुराने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस जिंदगी में ऐसी मलाई खाने की सोचूं भी ना। बुआ सास समझ नहीं पाती कि दोनों सास बहू कैसे उसी के सामने उसी का मजाक उड़ा रही हैं। लेकिन फिर बुआ सास हार नहीं मानती। अगली दोपहर किचन में जाकर छोटी से कहते हैं, सचमुच तुझे देखकर तो दया ही आती है मुझे। क्यों बुआ जी, मैं क्या इतनी बेचारी सी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि कितना काम करती है तू। नहीं बुआ जी, दीदी मुझे सुबह ज़बरदस्ती चाय और नाश्ता ना कराए तो मैं तो सारा दिन भूखी रह जाती। वो मेरे बिना नाश्ता नहीं करती, फिर उन्हें ऑफिस को देर ना हो जाए तो मुझे नाश्ता करना ही पड़ता है। वो मेरी जिठानी नहीं, बहन जैसी है। बुआ की बात एक बार फिर सास सुन तो लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को बुआ बड़ी से कहती है, कितनी मेहनत करती है तू, घर का काम, बाहर ऑफिस का काम। अरे फिर क्यों इतनी मेहनत की कमाई को सीडी खरीदने में बर्बाद करती है? बचाना सीख पैसा। अरे कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मैं जो आराम से बच्चों की फिक्र के बिना ऑफिस में काम कर लेती हूँ, वो छोटी के कारण ही तो है। ना बाबा ना, मैं तो उसके बिना जीवन सोच ही नहीं सकती। वो मेरी छोटी बहन जैसी है। बहन का कोई शौक मैं पूरा कर सकूं, इसके लिए मुझे पैसे का मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो क्या था, बुआ सास वहां से भी मुंह बनाकर बाहर आती है जहां खड़ी होती है सास। देखिए दीदी, एक बात बताती हूँ, ये दोनों बहन बनकर यहाँ रहती है। इस घर की मजबूत नींव है दोनों। बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन मेरे ही किसी अच्छे जन्म के कर्म होंगे कि कोई इन्हें भड़का नहीं पाया। तो ये घर आप